नमस्कार। रूबरू हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं जयवीर सोरान मेरे सहयोगी अमन सोरान के साथ आज हम बारडा हल्का के उमरवास गांव में और आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के हल्का अध्यक्ष राकेश चांदवास जी। तो आज राकेश चांदवास जी से आपको रूबरू करवाएंगे। राकेश चांदवास जी, रूबरू हरियाणा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो पत्रकार जी, आपको और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को उमरवास की पावन धरा की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। राकेश जी, काफ़ी समय से आप एक समाज सेवा में लगे हुए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों पर आपने आवाज़ उठाई, भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाई। क्या आप अभी भी उस कार्य में व्यस्त हैं या अभी आम आदमी पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं? देखो जी, 2010 में मैं हरियाणा में सबसे छोटी उम्र का पंचायत समिति का सदस्य चुना गया था। यहाँ से भ्रष्टाचार की लड़ाई स्ट्रीट लाइट घोटाले से शुरू हुई थी, जिसमें बारडा के चेयरमैन को सस्पेंड भी होना पड़ा था, भ्रष्टाचार का मुकदमा भी दर्ज हुआ और उसको बर्खास्त भी कर दिया गया था। वहाँ से भ्रष्टाचार की लड़ाई शुरू हुई थी। उसके बाद मैं यहाँ बीजेपी के तत्कालीन विधायक सुखविंदर सिंह मैंडी, उसका भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज कराई, उसका पहाड़ घोटाला उजागर किया, गली घोटाला उजागर किया और उसके बाद एक लंबी लड़ाई चली गई। चाहे किसानों का मामला हो, चाहे कोई बिजली पानी का मामला हो या अन्य कोई मामला हो, मैंने एज आरटीआई एक्टिविस्ट के नाते और उसके बाद एक पार्टी में 2017 में मिलने पर माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं और एमपी हैं, उनके आशीर्वाद से हमने लगातार लड़ाई लड़ते रहे और हमारे जितने भी संघर्ष में साथी रहे हैं, चाहे कोई भी आंदोलन हो, चाहे बिजली पानी को लेकर कोई आंदोलन हो या किसानों को मुआवजा ना मिलने का मामला हो, हमने बड़ा प्रमुखता से उठाया है और हमने कभी हार नहीं मानी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की सभी को हरियाणा प्रदेश में दिख रही है। जिस प्रकार से पंजाब के अंदर 117 में से 92 सीट ली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करके जाता हूँ उमरवास के आने वाले चुनाव में 2024 60 प्लस में आम आदमी पार्टी हरियाणा में सीट ले रही है। तो राकेश जी, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले आप किसी पार्टी से जुड़े हुए थे या किसी पार्टी के साथ नहीं थे? देखो, मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले मैं कांग्रेस में भी रहा हूँ कुछ दिन और उससे पहले मैं इनेलो में भी रहा हूँ। मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया, लेकिन जब केजरीवाल जी का दिल्ली के अंदर रथ घूमा और उसकी विचारधारा देखी और उस विचारधारा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और एक हमारे जैसे गरीब तबके के आदमी हैं, उनका कौन भला कर सकता है, ये सब चीजें देखने के बाद मैंने डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से और हमारे उस टाइम के अध्यक्ष हुआ करते थे नवीन जैन जी पार्टी के, उनसे संपर्क करके बारडा में एक जनसभा करके मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं कि आम आदमी पार्टी के लिए काम ना किया हो। वो आम आदमी पार्टी के लिए काम नहीं किया हमने अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम किया है, क्योंकि बच्चों का भविष्य अगर कोई संवार सकता है तो आम आदमी पार्टी ही संवार सकती है। आप इंडियन नेशनल लोकदल में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे और अब आम आदमी पार्टी में हो। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं था कि भी वहाँ पे आपको मलाई ना मिली हो इंडियन नेशनल लोकदल में या कांग्रेस में, या आपकी कोई इच्छा हो वो आपकी पूरी ना हुई हो, इसलिए उनको आपने नकार दिया? इच्छा लायक मैं था ही नहीं, बच्चा था उस वक्त, क्योंकि मेरी उम्र भी नहीं हुई थी, एज भी नहीं थी इतनी ज्यादा कि मैं उसको मलाई लेने लायक हूँ। अब मैं जब सही स्थिति में हुआ, क्योंकि उस वक्त मेरी कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, स्टूडेंट लाइफ भी थी, मैं उस टाइम लॉ भी कर रहा था और मैं पढ़ रहा था, अपनी पढ़ाई जारी कर रखी थी, कोई ऐसी मेरी कोई इच्छा ही नहीं थी कि मुझे, लेकिन मैं एक शुरू से मेरी विचारधारा रही थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। उसी मुहिम को आगे अगर कोई बढ़ा सकता है, जब ओम प्रकाश चौटाला की जेल हुई भ्रष्टाचार पीसी एक्ट के मामले में, उस वक्त मैंने इनेलो का अलविदा कह दिया कि जिसका नेता ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो उस पार्टी में काम करने का कोई फायदा भी नहीं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, उनके जितने भी विधायक हैं, सांसद, मंत्री हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे। कोर्ट ने सभी को क्लीन चिट दे दी कि इससे ईमानदार हिंदुस्तान में कोई नहीं है। तो आप ब्लॉक समिति के सदस्य रहे। हाँ जी। तो उस दौरान आपने ऐसा कौन सा काम किया कि लोगों ने आपको ब्लॉक समिति का सदस्य चुना हो और उसके बदले आपने समाज के लिए कुछ काम किया? मैं जब पंचायत समिति का सदस्य चुना गया, उस समय 21 साल 8 महीने का मत था। सबसे पहले मैंने बनते ही आज तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है, सन 1952 से लेकर आज तक बारडा में कोई भी भ्रष्टाचार के मामले में चेयरमैन सस्पेंड नहीं हुआ। कि मैंने पहली बार बारडा के अंदर सस्पेंड भी कराया, मुकदमा भी दर्ज कराया और फिर उस चेयरमैन से बर्खास्त भी करवा दिया, पहली बार बारडा के इतिहास में। और फिर जब मैं पंचायत समिति का सदस्य था तो उस समय का रिकॉर्ड उठा के देख लो कि कोई भी बीडीसी मेंबर इतने अपने समय में काम नहीं करा पाया, चाहे चांदवास
के अंदर स्ट्रीट लाइट जो बड़े स्टेडियम में रात को जिसमें बच्चे खेल सके वो लगवाने का काम क्या हो, चाहे किसकंदा के अंदर मुझे स्टेडियम जाल बिछाकर वो बनवाने का काम हो, चाहे गलियां बनाने का काम। मैं करीब 1 करोड़ रुपए मेरे कार्यकाल में मैंने लगाए, जो आज तक किसी बीडीसी मेंबर ने न तो लगाए हैं और न 10 साल तक लगा सकेगा आगे भी। तो राकेश जी, अब आप आम आदमी पार्टी के साथ कर रहे हो। हाँ जी। कब से आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? 2017 से मैं लगातार आम आदमी पार्टी में, पहले मैं 6 जिलों का संयोजक था किसान सेल का। किसानों की जो आंदोलन चल रहा था उसमें हम डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में वहाँ जो बॉर्डर थे, चाहे टिकरी बॉर्डर हो चाहे अन्य बॉर्डरों के ऊपर हम दूध पहुँचाया करते थे, सेब केला पहुँचाया करते। हमसे जो मेहनत हुई, जो परिश्रम हुआ, हम वो किसानों की सेवा कर रहे थे। उसके बाद उससे पहले मैं युवा जिलाध्यक्ष हुआ करता था दादरी का, और उसके बाद सांसद सुशील गुप्ता जी ने मुझे बालडा की जिम्मेवारी सौंप दी कि आप बालडा से हो। मैं जनरल बॉडी का आज बतौर हल्का अध्यक्ष हूँ। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अच्छा प्रदर्शन किया। हाँ जी। 117 में से 92 सीट लेके आई, सरकार बनाई। हाँ जी। लेकिन और स्टेटों में जिस तरह यूपी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा पार्टी का, उसका क्या कारण है? देखो, हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी, ये जितने भी राजघराने की पार्टी रही है, चाहे चौधरी बंशीलाल की विकास पार्टी रही हो, हरियाणा स्टेट से छोड़कर कहीं बार पाँव नहीं पसार भाई, चाहे भजनलाल की ये कुलदीप बिश्नोई की पार्टी रही हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी हो, चाहे दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी हो, एक पार्टी ऐसी है आम आदमी पार्टी। पहले दिल्ली के अंदर सरकार बनाई, उसके बाद पंजाब के अंदर सरकार बनाई, फिर गुजरात हिमाचल में हम सरकार बनाएंगे, फिर हरियाणा में बनाएंगे, और एक ऐसा समा रहा है लोगों का बढ़ता हुआ कौन बाजार है, पूरे देश में सरकार बनाएंगे। ये राकेश चांदवास जी हैं, हल्का अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के बारडा से। इनका दावा है कि हरियाणा के अंदर 60 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। राकेश जी, हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का आप दावा कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, इनेलो की भी रही। आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? और भी तो बहुत सी पार्टी हरियाणा। देखो जी, भाजपा सरकार लुच्चो लफंगों की पार्टी है, भ्रष्ट लोगों की पार्टी है, गुंडों लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी में शरीफ ईमानदार आदमियों की पार्टी है, शिक्षित आदमियों की पार्टी है, सभ्य आदमियों की पार्टी है। जो आदमी गरीब तबके के हमारे जैसे लोग हैं, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शहीद को 1 करोड़ के रूप में मुआवजा देना, अन्य ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलनी चाहिए, जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी दे रहे हैं, पंजाब में हमने शुरू कर दी है। ये सभी जगह आज बेरोजगारी का मुद्दा है, आज बिजली नहीं मिलने के कारण किसान फसल टाइम पर नहीं बो रहा है। ऐसे हालात हैं इस बार डालके के अंदर। हमारे यहाँ से जो भ्रष्टाचार की माता नैना चौटाला विधायक है, उसने किस प्रकार से यहाँ बाढ़ के अंदर एक बीडीपीओ कार्यालय में 5 करोड़ का गबन बाढ़ हल्के के अंदर हुआ है, जो जोर बाढ़ के अंदर एक ईंट भी धरातल पर नहीं लगी। हमारा जो खून पसीने से टैक्स के रूप में संचित जो धन था, उसको किस प्रकार से बंदर बाट करके यहाँ से लेकर फरार हो गई। इन सब बातों को लोग देख रहे हैं। एक आस, मैं आज पूरे हल्के में घूम रहा हूँ, पूरे हल्के में एक ही आवाज आ रही है कि हमने सब की पार्टियां देख ली, अब की बार अरविंद केजरीवाल जी को और सांसद सुशील गुप्ता जी को हरियाणा प्रदेश में देखना चाहते हैं। लोग उत्साहित हैं, हर 100 से 150 लोग हर रोज आम आदमी पार्टी में ज्वाइन रहे हैं। आज ये दादाजी बैठे, सारे जितने भी खड़े उम्रवास के लोग हैं, मास्टर जी आपके पास बैठे हैं, इन्होंने भिवानी रहा करते थे, अब मेहनत शुरू कर दी है। तो हर गाँव में एक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, हल्का स्तर पर संगठन पूरी तरह से फैल चुका है। आज बाढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी के पास जितना संगठन है किसी पार्टी के पास नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये दावा करते हैं कि भी हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है, नौकरियां वो मेरिट के आधार पर दी जा रही है, किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। क्या वास्तव में ये हुआ है? देखो, आप ये बताओ, किसानों की आय 2022 में दुगनी करने का वादा किया था, क्या हो गई? आप पत्रकार साथी, आप बता दो, हो गई? नहीं हुई। इसके अलावा अगली बात मैं आपको बताऊं, भ्रष्टाचार का दावा की बात कर रहे हैं, हर रोज भ्रष्टाचार इस बालडा के अंदर हो रहा है। बालडा को खोखला कर दिया, भगवान इसका रुखवाला है। अगर हम जब जाते हैं गांव में तो एक बात सामने आती है कि कांग्रेस के राज में जो काम 10 रुपए में होया करता था, आज वो 50 रुपए में हो रहा है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दिया। आपका मानना है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, कम नहीं हुआ? हाँ जी। तो क्या आम आदमी की पार्टी की सरकार बनती है तो ये भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा? देखो, हमने जिस प्रकार से हमारी पंजाब में सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया, व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया। हमने कोई शिकायत मिलती है, ये पता चल गया इसने भ्रष्टाचार, हम किसी भी सूरत में बख्शते नहीं। और हरियाणा के अंदर भी अगर सरकार आई, ये बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हैं, इनको इनके माध्यम से और मैं मेरे माध्यम से, पार्टी के माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को हमें पता चल गया, हम किसी भी सूरत में बख्शे नहीं। कांग्रेस के अंदर भी अभी फेरबदल हुआ है, कुमारी शैलजा को हटा के उदय भान जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है।
और हुड्डा साहब को फुल फ्लैश पावर दी गई है, तो क्या कांग्रेस उभर पाएगी? कांग्रेस ये प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर इसका ग्राफ नीचे डाउन आया है। हुड्डा ही कांग्रेस है, वो मात्र थोड़ी सी दूर में सिमट कर रह गई। हुड्डा के राज में जो भ्रष्टाचार हुए उसके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप सीधे कोर्ट में चार्जशीट वो हो गया है उसकी सारी। हो सकता है कि चुनाव से पहले बीजेपी सरकार उसको ही भीतर दे दे। आज पूरी तरह से कौन सी आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कोई किरण की कांग्रेस है, कोई शैलजा की कांग्रेस है, कोई सुरजेवाड़े की कांग्रेस है, कोई दीपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस है, अनेक को कांग्रेस। यहाँ कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हो आप? अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जेजेपी का गठबंधन है, गठबंधन की सरकार चल रही है। आप क्या मानते हैं, ये सरकार पूरे 5 वर्ष पूरे करेगी या नहीं करेगी, या आगे आने वाले समय में जेजेपी का क्या रहेगा? आपका क्या मत है? मेरा मत ये है जी पत्रकार जी, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ शराब घोटाले में इतनी मोटी फाइल बनाकर खट्टर में धर रखी। अगर ये मामूली सा भी बच गया तो इसको सलाखों के पीछे दे देंगे। इसने दबाव में बीजेपी के पास रहना पड़ेगा। बीजेपी जितनी इसकी थोड़ी बहुत सीट देगी उसके साथ चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये तो नीचे से और ऊपर तक भ्रष्ट लोगों का जमावाड़ा है जेजेपी के अंदर, और ये भ्रष्ट लोग इनकी फाइल खट्टर के पास है, इसके लिए जा नहीं सकते, मजबूर है। हरियाणा के अंदर एक पुरानी पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, और जिससे जेजेपी अलग हुई थी। इंडियन नेशनल लोकदल के एक सीट है एलनाबाद से विधायक है बेसिंग चौटाला। आपका क्या मानना है, आने वाले 2024 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल कुछ परफॉर्मेंस देगी या एक ही सीट पर सिमट के रह जाएगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से अमरवास की पावन धरती पर कहना चाहता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल के 2024 में सुपड़ा साफ होगा, एक भी सीट नहीं आएगी, अभी भी आएगा नहीं। अभय जी तो ये कहते थे कि भी किसान आंदोलन में मैं किसानों के साथ हूँ और किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और उन्होंने एमएलए से त्याग पत्र दे के दोबारा भी चुनाव लड़ा था। क्या वास्तव में वो किसानों के साथ थे या एक ढोंग था? वो बहुत बड़ा ढोंग था, और वो ढोंगी आदमी है। उसकी चाल और हाल ही बता देती कि वो ढोंगी है। अगर राकेश टिकैत किसान नेता जाकर वहां नहीं कहता कि ये इसने अपने लिए त्याग पत्र दिया, इसको वोट दे देते, नहीं, अगर वो नहीं कहता तो अभय चौटाला उसी दिन चुनाव हार जाते। क्योंकि जो चुनाव उन्होंने पहले लड़े तो 12,000 कुछ वोटों से जीते थे, अब 6,000 से, तो 6,000 वोट तो उसी टाइम उसके घट गए। अगर राकेश टिकैत ना आता, ना कहता, ना जनसभा करता, ना रैली करता, तो अभय सिंह चौटाला 10,000 से हारते। तो आप अभी गांव-गांव घूम रहे हो, पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, क्या नजदीक में हल्के के अंदर कोई प्रोग्राम है या आपकी पार्टी का सदस्य अभियान चल रहा है? हमारे माननीय सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं, वो 16 यानी कि परसों 16 मई को ठीक 3 बजे झोझू कला के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन है। सरकारी अस्पताल के सामने सेठों की बड़ी धर्मशाला है, वो हमने बुक भी करवा दी है। हम लोगों से मिल भी रहे हैं, मैं निमंत्रण देने भी यहाँ आया हूँ, और साथ साथ सभी को पार्टी भी ज्वाइन कराई है। और सांसद सुशील गुप्ता जी परसों बारडा की पावन धरती पर पहुंच रहे हैं झोझू कला के अंदर। तो सुशील गुप्ता जी प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। सुनने में आया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के अंदर कोई रैली करने जा रहे हैं। वो कहाँ पर होगी और कब होगी? कुरुक्षेत्र में 29 मई को कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर अब बदलेगा हरियाणा की रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें 2 लाख लोग आएंगे। वो रैली हरियाणा में परिवर्तन ला देगी, राज के और विपक्ष की सबकी नींद हराम कर देगी। उस दिन से हरियाणा में परिवर्तन शुरू हो जाएगा और आम आदमी पार्टी का बड़ा आगाज शुरू हो जाएगा। राकेश आनवासी, बात करें बारडा हल्के की, बारडा के हल्के के अंदर आप कार्यकर्ता हैं, बारडा के हल्का के अध्यक्ष हैं, और हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मैं भी चुनाव लड़ूं। तो क्या आपकी भी इस प्रकार से कोई इच्छा है कि पार्टी चुनाव लड़वाए टिकट पे और मैं चुनाव लड़ूं? मेरी कोई इच्छा नहीं है। पार्टी मुझे अगर झाड़ू काटने की भी जिम्मेवारी देगी तो मैं झाड़ू काटने के लिए तैयार हूँ। पार्टी किशन को भी दे सकती है टिकट, दादा को भी दे सकते है, किसी भी आदमी को टिकट दे सकती है। हाँ, आम आदमी पार्टी किसी नेता को टिकट नहीं देगी। आम आदमी पार्टी संघर्ष के कार्यकर्ता को, पार्टी का ही को कार्यकर्ता को, और चाहे वो कोई भी हो, उसको टिकट देगी आम आदमी पार्टी। अगर मुझे भी जिम्मेवारी देगी तो मैं भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे टिकट नहीं देगी और कोई जिम्मेदारी देगी तो वो भी निभाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, समर्पित सिपाही हूँ। आम आदमी पार्टी जो भी जिम्मेवारी सौंपेगी उसकी निष्ठा से निभाऊंगा। क्योंकि बारडा हल्का एक हॉट सीट रही है। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, उनकी माता यहाँ से विधायक हैं। चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के बड़े बेटे यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं, और सुखविंदर मांडी जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे बारडा से, चौधरी अदर सिंह के पोते हैं। क्योंकि दिग्गजों की यह लड़ाई हुई है, तो क्या इसके अंदर आम आदमी पार्टी अपना पैर पसार पाएगी बारडा हल्के के अंदर?
मैं आपको एक बात बता दूं, 90 विधानसभा क्षेत्र में है, 90 विधानसभा क्षेत्रों में अब भी बारडा पायलट प्रोजेक्ट घोषित कर रखा है। बारडा के अंदर आम आदमी पार्टी का बड़ा संगठन है, मजबूत संगठन है, सभी ईमानदार कार्यकर्ता है, जो ईमानदारी से अगर यहाँ से किसी भी उम्मीदवार को आम आदमी पार्टी टिकट देकर चुनाव लड़ाती है, चाहे तो ओम प्रकाश चौटाला का परिवार का हो, चाहे दुष्यंत का हो, कोई भी आ जाइए, उसको 25,000 से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी निश्चित रूप से हराएगा आपके चैनल के माध्यम से। क्योंकि मैं पूरे हल्के के अंदर जाता हूं, लोगों की एक ही आवाज आ रही है अब की बार आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। 25,000 की लीड से, बड़े अंतर से जीतेगा आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार। ये हमारे साथ थे राकेश चांदवास जी, हल्का बारडा के आम आदमी पार्टी के हल्का अध्यक्ष हैं। राकेश चांदवास जी, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद जी, और सभी पत्रकारों को भी, देखने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जयवीर सिंह, मेरा कैमरामैन अमन सोराण के साथ। नमस्कार।